तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं अडानी पावर के बारे में। आज के दिन अडानी पावर को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और डायरेक्ट मुकेश अंबानी को यहां पर चुनौती देते हुए देखने को मिल रहे हैं गौतम अडानी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, कंप्लीट न्यूज आपके साथ शेयर करूंगा। बोनस से भी बड़ी खबर यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, अगर ये न्यूज मुकेश अंबानी के फेवर में चली जाती है तो कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी यानी कि रिलायंस ग्रुप नए बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएगा, यानी कि पावर सेक्टर के बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएगा और उससे अडानी पावर को, अडानी ग्रुप को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन अडानी ग्रुप भी पीछे नहीं हट रहा है, यहां पर भी काफी अच्छे से चुनौती हमें देखने को मिल रही है। तो और ज्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करते हुए सबसे पहले अडानी पावर के आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आज के दिन अडानी पावर के अंदर 1% की तेजी हमें देखने को मिली थी फर्स्ट सेशन में, लेकिन उसके बाद अगेन प्रॉफिट बुकिंग यहां पर आई और अभी आप देख सकते हैं 1.01% की नेगेटिव क्लोजिंग हमें यहां पर अडानी पावर के अंदर देखने को मिल रही है। चलिए अब उस न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, यहां पर क्या न्यूज निकल कर आ रही है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अडानी ग्रुप और साथ ही साथ रिलायंस ग्रुप यानी कि गौतम अडानी और मुकेश अंबानी एक ही कंपनी को एक्वायर करने के लिए बेट लगाते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब बात करें इस कंपनी का नाम क्या है, तो इस कंपनी का नाम है लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड। जी हां दोस्तों, जिसके रिसेंटली थर्मल पावर बेस्ड ये कंपनी है। आपको पता होगा कि रिलायंस ग्रुप अभी थर्मल पावर बेस्ड कंपनी को एक्वायर नहीं किया है अभी किसी भी, और थर्मल पावर बेस्ड काम में भी इन्वॉल्व अभी रिलायंस ग्रुप नहीं है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं दिग्गज अरबपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी दोनों ही एक कंपनी को खरीदना चाहते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि गवर्नमेंट भी इसको यानी कि लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड को एक्वायर करना चाहती है। तो बात करें कि गवर्नमेंट की तरफ से कौन सी दो कंपनियां इसको एक्विजिशंस के लिए आगे निकल कर आ रही है, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन का नाम हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए चार बड़े नाम हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला रिलायंस ग्रुप, सेकेंड अडानी ग्रुप, और अगर गवर्नमेंट कंपनियों की बात करें तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब आगे बात करें उससे पहले आपको यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि लैंको अमरकंटक पावर को एक्वायर करने के पीछे रिलायंस ग्रुप और अडानी ग्रुप के बीच में इतनी कंपटीशन क्यों देखने को मिल रही है। तो उसके लिए हमें समझना होगा कि लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड करती क्या है और इस कंपनी की कैपेसिटी क्या है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि कंपनी करती क्या है, एक थर्मल पावर बेस्ड कंपनी है। तो यहां पर आप देख पाएंगे लैंको अमरकंटक पावर छत्तीसगढ़ के कोरंबा चांपा राज्य राजमार्ग पर कोयला आधारित यानी कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट चलाती है। और पहले चरण में यानी कि फर्स्ट यूनिट में 300 मेगावाट की इनके पास 2 यूनिट है जिससे वो एनर्जी जनरेट करती है और हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अपनी एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। दूसरे चरण में 2 और यूनिट बन रही है जिसकी अगर कैपेसिटी की बात करी जाए तो 660 मेगावाट की है। और तीसरे चरण में 660 मेगावाट की 2 और यूनिट बन रही है, यानी कि अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो 300 मेगावाट की 2 यूनिट, 660 मेगावाट की 2 यूनिट जो कि ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और आगे की जो प्लानिंग है तीसरे चरण की उसमें अगेन 660 मेगावाट की 2 यूनिट बनने वाली है। अगर ये एक्विजिशन रिलायंस ग्रुप के हाथ में लगती है तो थर्मल पावर बेस्ड में जो अभी अडानी ग्रुप और टाटा ग्रुप के साथ में रिलायंस ग्रुप भी एक बहुत बड़ी कॉम्पिटिटर बन जाएगी। लेकिन अगर अडानी ग्रुप के हाथ में लगती है तो अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया की थर्मल पावर बेस्ड कंपनियों में नंबर 1 कंपनी है और यहां पर इसकी कैपेसिटी और ज्यादा एक्सपांड हो जाएगी। देख सकते हैं इस नीलामी में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बोली सफल रहती है तो यह कंपनी की थर्मल पावर सेक्टर में एंट्री होगी। रिलायंस इंडस्ट्री रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करने के पहले राउंड में सबसे बड़ी बोली लगाई थी, लेकिन अडानी पावर की बात करें तो अडानी पावर भी पीछे नहीं है। दूसरे राउंड में सबसे बड़ी बोली अडानी पावर की तरफ से लगाई गई थी जो कि 2,950 करोड़ रुपए की थी, जिसमें से बात करें 1,800 करोड़ रुपए की अप फ्रंट पेमेंट होगा और रिमेनिंग पेमेंट 1,150 करोड़ रुपए का आने वाले नेक्स्ट 5 साल के अंदर अडानी पावर को करना होगा।
अब ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि अडानी पावर के हाथ में ये एक्विजिशन लगती है या फिर रिलायंस ग्रुप के हाथ में ये एक्विजिशन लगती है। हालांकि अभी जो इसकी बेट है उसे एक वीक के लिए यानी कि एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। और अगर यहां पर एक सप्ताह के बाद में अगर अडानी ग्रुप को एक्विजिशन लग जाती है तो अडानी पावर की शेयर प्राइस जो कि अभी आपको 300 रुपए से 330 रुपए के अराउंड कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल रही है, यहां पर एक प्राइस ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है और यही शेयर आपको लगभग 380 रुपए तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो यदि आपने अडानी पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो 300 रुपए के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए यहां पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। बात कर लेते हैं अनदर कंपनी के बारे में जिसका नाम है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। कंपनी के नाम में ही कंपनी का काम छुपा है, यानी कि कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। आज के दिन भले ही आपको इस कंपनी के अंदर कोई बड़े मूवमेंट देखने को नहीं मिले हो, लेकिन कंपनी के रिटर्न्स अगर आप उठाकर देखेंगे तो इस कंपनी ने निराश बिल्कुल भी नहीं किया है। जी हां दोस्तों, पिछले एक महीने में कंपनी 20% से भी ज्यादा के रिटर्न्स बनाकर दे चुकी है। एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,700 करोड़ रुपए का है। अगर कंपनी के मैक्सिमम ईयर्स के रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी 2002 से लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, 1400% से भी ज्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है। लेकिन कंपनी के चार्ट पर एक चीज हमें क्लियर देखने को मिलती है कि इस केमिकल सेक्टर कंपनी के अंदर वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो यदि आप वॉलेटिलिटी ज्यादा पसंद नहीं करते हैं तो आप इस शेयर्स को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वॉलेटिलिटी पसंद है तो आप डेफिनेटली इस कंपनी के साथ में जा सकते हैं। बात करें आरसीएफ लिमिटेड को लेकर क्या बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, तो रिसेंटली कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट को तो डिक्लेयर कर दिया है। नंबर्स बहुत ही शानदार निकल कर आए हैं, लेकिन साथ ही साथ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से आज के दिन इंटरिम डिविडेंड को लेकर भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड ऑन ट्यूसडे इन्फॉर्म दैट इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज अप्रूव्ड द पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹1.6 यानी कि ₹1.60 पर इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड यहां पर कंपनी की तरफ से डिक्लेयर किया गया है। यानी कि बात करें पर इक्विटी शेयर्स के अकॉर्डिंग 16% का डिविडेंड यहां पर कंपनी ने डिक्लेयर किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट भी कंपनी की तरफ से अनाउंस कर दी गई है। 16 दिसंबर 2022 यहां पर रिकॉर्ड डेट रखी गई है, यानी कि 15 दिसंबर तक अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करते हैं तब जाकर आप डिविडेंड के लिए यहां पर एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात करें कि कंपनी के अंदर निवेश करने के पहले कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स कैसे हैं, तो रिसेंटली कंपनी ने अपने Q2 के नंबर्स को डिक्लेयर किया है, जहां पर कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 113% से ग्रो हुआ है। लगभग 5,580 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है, जिसके सामने 261 करोड़ रुपए की इनकम भी कंपनी ने जनरेट करी है और कंपनी के इनकम में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 122% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर ईपीएस और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी काफी तेजी से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यदि आप इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस कंपनी के साथ में जा सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।